हेलो स्टूडेंट्स, तो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री आकाशदीप प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो ये हमारे बैलेंसेस हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वाज वैल्यूड एट 2,40,000, रिलाइजेबल वैल्यू 3 लाख। वेजेज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2021 30,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2021 25,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 60,000 वाज परचेज फॉर प्रोप्राइटर सन, दिस अमाउंट वाज डेबिटेड टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन मोटर व्हीकल्स एट 20%। तो अब हम इसको क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में देखो कि हमने बनाना है, पहले तो ये देख लेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर लिखना है 31 मार्च 2021, और बैलेंस शीट में भी ईयर का पता होना चाहिए आपको कि कब बनाना है, 31 मार्च 2021। ठीक है, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है हमारी, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021। तो स्टॉक क्योंकि एडजस्टमेंट है, इसकी कॉस्ट भी दे रखी है और हमें रिलाइजेबल वैल्यू भी है। कॉस्ट 2,40,000 है और रिलाइजेबल वैल्यू 3 लाख है। तो हमने दोनों में से जो कम हो, तो 2,40 कम वैल्यू है तो हम वो लेंगे। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आप वर्किंग नोट्स में दिखाओगे इसको कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवरेज लेस। तो आप कॉस्ट बताओगे 2,40 है, रिलाइजेबल वैल्यू 3 लाख है, तो हमने किस पे वैल्यू किया 2,40 पे। और दूसरी बार इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट की, जो है हम यहाँ दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2021 30,000। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब ये हमें एडजस्टमेंट दे रखी है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो इसकी 2 बार आएगी वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि वेजेस कितने हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो वेजेस कितने हैं, वेजेस हैं हमारे 4,20,000 के। ठीक है, तो 4,20,000 के हमारे वेजेस हैं। तो ये हमारे ट्रेडिंग में आते हैं, तो हम यहाँ दिखाएंगे टू वेजेस 4,20,000, ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, तो वेजेस कितने हैं हमारे 30,000, ये हम आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे, बाहर है, दूसरी बार यहाँ आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 30,000। ठीक है, फिर है सैलरी, हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है 25,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 25,000। तो सैलरी है हमारी 2,75। ठीक है, तो सैलरी हमारी कहाँ आती है, P&L में सैलरी है हमारी 2,75। ठीक है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो है 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000, तो आ जाएगा 3 लाख। दूसरी बार यहाँ आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000। तो हमने दोनों बार 2 बार ट्रीटमेंट कर दी, ट्रायल बैलेंस के बाहर है। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। अब हम अंदर देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस को देखेंगे अंदर, इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस कितना है हमारा 15,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस दिखाएंगे हम यहाँ पे 15,000। प्रीपेड हमारा 3,000 है, वो लेस कर देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये 12,000 आ जाएगा। दूसरी बार, एक बार ट्रीटमेंट हो गई इसकी, ठीक है, इंश्योरेंस की, दूसरी बार ये आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। फिर देखो नेक्स्ट क्या है हमारी, ए मोटर बाइक कॉस्टिंग 60,000, 60,000 की मोटर बाइक खरीदी है, परचेज फॉर प्रोप्राइटर सन,
प्रोप्राइटर यानी कि ओनर के बेटे के लिए खरीदी है। दिस अमाउंट वाज डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट, तो ये गलत है। हमने जो मोटरसाइकिल खरीदी है वो प्रोप्राइटर के सन के लिए खरीदी है, यानी कि ओनर के बेटे के लिए खरीदी है, तो ये ड्राइंग बन गई। लेकिन हमने ये अमाउंट किस में डेबिट कर दिया? मोटर व्हीकल में। तो अब हम क्या करेंगे? मोटर व्हीकल में से ये अमाउंट लेस करेंगे। 380 की मोटर व्हीकल है, इसमें से ये अमाउंट लेस करेंगे। कहीं यहाँ पे हम दिखाएंगे मोटर व्हीकल 380 की, क्योंकि ये मोटर व्हीकल में ऐड है, जबकि ये हमारे बिजनेस की तो है नहीं, ये तो प्रोप्राइटर के सन ने खरीदी है, ओनर के सन ने खरीदी है। लेस ड्राइंग, ठीक है। तो ये 60,000, तो ये हमारी मोटरसाइकिल व्हीकल आ गया 320 का। दूसरी बार ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम कैपिटल दिखाएंगे, तो हम देखते हैं कैपिटल कितनी है हमारे पास, 7,50,000 की, 7,50,000 की, ठीक है। तो हम प्रॉफिट या लॉस के लिए जगह छोड़ेंगे। ड्राइंग देख लेते हैं हमारे पास कितने की है। तो ड्राइंग है हमारी 180 की, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग क्या होती है? लेस। तो ड्राइंग 180 की है, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? मोटर बाइक फॉर ओनर, ठीक है। तो ओनर के लिए जो मोटर बाइक खरीदी है वो ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि हमारी ड्राइंग 180 की थी, ट्रायल बैलेंस के अंदर 60,000 की और जोड़ देंगे। ये 60,000 हमने मोटर व्हीकल में जोड़ दिए थे, एसेट मान लिया था, यहाँ से लेस कर दिए और ड्राइंग में क्या कर दिए? ऐड, ठीक है। अब हमारी ड्राइंग 240 की होगी। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन मोटर व्हीकल एट 20%। अब डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे 5%। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? प्लांट एंड मशीनरी है 6 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, 6 लाख का 5% 30,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की, लेस डेप्रिसिएशन हम 6 लाख का 5% दिखाएंगे 30,000, ठीक है। 6 लाख का जो है हम 5% दिखाएंगे 30,000, ठीक है। तो ये एक बार तो हमने यहाँ दिखा दी, एक बार हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखा और यहाँ से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा मोटर व्हीकल पे 20%। अब देखो मोटर व्हीकल हमारा कितने का है? 320 का, ये ड्राइंग लेस करके, ये बिजनेस की एसेट है, तो इस पर कितना लगाना है? 20%। तो 3,20,000 का 20% आएगा 64,000। एक बार तो यहाँ आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, 320 का 20%, तो ये आ जाएगा 64,000। दूसरी बार यहाँ से क्या कर देंगे? लेस डेप्रिसिएशन 64,000, तो 3,20,000 में से 64,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2,56,000, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है, जिनकी एंट्री हमने 2 बार की है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन जो है सिंपल रह जाता है। अब हमने स्टार्टिंग से जैसे हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं वैसे करना है। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का। उसके बाद परचेजेज़ है 8 लाख की, परचेजेज़ के साथ ही हमने क्रेडिट साइड में देखना है परचेज रिटर्न कितने की है? 40,000 की। तो यहाँ हम लिखेंगे परचेजेज़ 8 लाख लेस परचेज रिटर्न 40,000, तो ये आ गया 7,60,000। उसके बाद हमने क्या दिखानी है? सेल्स 27 लाख की, सेल्स रिटर्न 60,000 की। तो यहाँ दिखाएंगे सेल्स 27 लाख लेस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न है हमारी 60,000 की।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कैरिज इनवार्ड और कैरिज आउटवार्ड। तो कैरिज इनवार्ड होता है जब हम माल खरीदते हैं तो हमें कैरिज देना पड़ता है, इनका मतलब गुड्स आ रही हैं परचेजेस पे, तो ये हमारा ट्रेडिंग में आएगा। और जो कैरिज आउटवार्ड होता है यानी कि माल हमारे पास से जा रहा है यानी कि सेल, तो ये कहाँ आता है, P&L में। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग में आएगा और ये P&L में आएगा। ठीक है, जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है वो एक बार और जो बाहर है वो 2 बार। अब जो आइटम हो चुके हैं उन पे टिक मार्क कर देंगे, जैसे वेजेस हो चुका है, सैलरी हो चुकी है, वो साथ साथ क्वेश्चन करते करते आप टिक मार्क कर दोगे ताकि आपको याद रहे। प्लांट एंड मशीनरी लिख चुके हैं, विक्टर व्हीकल लिख चुके हैं। अब आ गए डेटर, तो डेटर्स हम यहाँ लिख देंगे, डेटर्स 5,20,000 के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा हमारा, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा हमारा 25,000 का। कैश इन हैंड आ जाएगा हमारे पास, कैश इन हैंड आ जाएगा हमारा 63,000 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, P&L में। तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये 37,000 के। लाइटनिंग फैक्ट्री, तो लाइटनिंग फैक्ट्री 14,000। रेंट एंड टैक्सेस 72,000, तो रेंट एंड टैक्सेस 72,000। जर्नल एक्सपेंसेस 1,05,000, तो जर्नल एक्सपेंसेस 1,05,000। लाइटनिंग के आगे फैक्ट्री लिखा हुआ है स्पेशली, तो ये ट्रेडिंग में आ जाएगी। कुछ ना लिखा होता तो हम P&L में दिखा देते। इंश्योरेंस हमारा हो चुका है, ड्राइंग्स हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम क्रेडिट साइड वाली आइटम्स देखेंगे। सेल्स हमने लिख दी, परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है, तो इनकम है हमारी यहाँ आ जाएगी बाय डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट है हमारी 52,000 की। उसके बाद क्रेडिटर्स 2,50,000 के क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे, 2,50,000। बिल्स पेबल 18,000, तो बिल्स पेबल 18,000। कैपिटल हमने लिख दी है 7,50,000 की। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का, और क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 2880। ठीक है, ये लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD, तो यह आ जाएगा 14,20,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये आगे ले आएंगे 14,20,000। फिर इस साइड का टोटल करेंगे, यह आ जाएगा 14,72। फिर हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट, ये सारी साइड लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी साइड लेस कर देंगे, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 844 का। ठीक है, दोनों साइड का टोटल करके 2 लाइन लगानी होती है नीचे कि ये क्लोज़ हो गया, क्लोज़ करने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड।
तो ये 844 का नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ये आ गया 15,94,15,94,000। ड्राइंग लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1354। अब इन दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल। इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा चेक हो जाता है कि अगर हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल है तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यार है टोटल 16,70,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिकल, वो आपने करना है। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट को ध्यान से पहले करना है, फिर एग्जाम्पल देखना है, ध्यान से समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसको करना है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना।